एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि भारत ने यूएस से मंगाई 105 एंटीक्विटीज़। तो ऐसे आप बहुत बार सुनते हो, कभी 95 एंटीक्विटीज़ आ रही है, कभी 125 आ रही है। तो ये भारत कैसे मंगा रहा है, क्योंकि कितने प्राउड की बात है कि अपना चुराया हुआ सामान इंडिया के अंदर आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि कह रहा है कि यूएस ने बहुत पीसफुली हैंड ओवर कर दिया एंटीक्विटीज़ को, जो कि इंडिया को दे दिया है। आज के दिन ही इसको इंडिया, मतलब 2 दिन पहले हमारी दी थी 18 जुलाई को, ये मतलब इंडिया को दे दिया है हमारी एंटीक्विटी। तो इसमें क्यों कैसे ये सब क्या है, जैसे कि आपको पता है अभी पीछे हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे इंडिया से यूएस गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे है ना, इंडिया और यूएस का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो उस एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी कि जितने भी ये जो दोनों है ना मिलके वर्क करेंगे टुगेदर, साथ में मिलके काम करेंगे, जो कि कल्चर के रिगार्डिंग जो हमारी चीज़ें होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी, कल्चर की प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसके रिगार्डिंग जो था एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें क्या कहता है कि हम फ्यूचर के अंदर, ठीक है, इन द फ्यूचर हम क्या है, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी इलीगली किसी भी देश के एंटीक्विटी नहीं रखेंगे, कोई भी ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं करेंगे, जो हमारी कल्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी वैल्यू होती है। तो उसके बारे में बात चल रही है। इसमें क्या है, इंडियन एम्बेसडर ने यूएस के अंदर, मतलब जो इंडिया का एम्बेसडर है वहाँ पे तरनजीत सिंह, उसने क्या कहा है, यूएस के अंदर वो है, उसने उसको बताया, उससे बताया क्या चीज़ हमारे आर्ट के लिए सही है क्या नहीं है, कौन सा हमारे आर्ट को दर्शाता है। तो जो कल्चर को दर्शाते हैं ना, वो वाली एंटीक्विटीज़ हमारी भारत में आई जो 105 है, जो कल्चर के रिगार्डिंग है, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सारी एंटीक्विटीज़ की बात की गई है। तो जो 105 एंटीक्विटीज़ है, इसके अंदर जो 45 है हमारी ईस्टर्न इंडिया को दर्शाती है, जिसमें 27 हमारी साउथर्न इंडिया है, इवन 22 हमारी सेंट्रल इंडिया है, और 6 हमारी नॉर्थ इंडिया से हैं, और 3 हमारी वेस्टर्न इंडिया से। ये हमारी जो 105 एंटीक्विटीज़ है जो कि आई है। अब ये जो दोनों की दोनों है ना, ये जो सारी की सारी एंटीक्विटीज़ थी ना, ये हमारी बाहर कब गई थी, ये अगर हम कहें तो इसका जो इतिहास बताता है, दूसरी से सेकंड से थर्ड जो सेंचुरी था सी सा, उनके लेके 18 से लेके 19 सेंचुरी तक, सी तक, ये आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे जो टेरिकोट्स वगैरह के बने हैं, चिकनी मिट्टी के बने हैं, स्टोन, मेटल, वुड, इन सारी चीज़ों से बने हैं ना, ये मतलब जो हमारे रिलीजन सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं, उन सारी चीज़ों को इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर लिया था, ट्रैफिकिंग कर ली थी, इलीगली अपने देश में लेके चले गए थे इस टाइम पीरियड के बीच में। तो ये वो सारे आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। और आपको पता है 2016, जैसे मैंने इतिहास अभी बताया था कि अपना कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो हमारे 2016 में आपको पता है 16 एंटीक्विटी अमेरिका ने दिए थे, 2019 में 157 हमारे एंटीक्विटी यूएस ने दिए थे, 22 में 307 एंटीक्विटीज दिए थे। तो मैं से अभी के हिसाब से अगर कहेंगे तो $4 मिलियन की एंटीक्विटीज़ इंडिया ने अपने ले ली है भारत से, मतलब यूएस से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये एंटीक्विटीज़ होती क्या है। आपको एंटीक्विटीज़ में इतने अच्छे से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जो एंटीक्विटीज़ होती है ये हमारे एक एक्ट है, एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, ठीक है। ये जो ट्रेजर एक्ट है ना, ये हमारा बना था 1972 में। इस एक्ट ने क्या कहा था, और ये 1972 में बन गया, 1976 में अपने वर्क में आया था, काम में आया था। ये कहता है जितने भी ऑब्जेक्ट है रिगार्डिंग हमारी आर्ट, जो कल्चर, इन सारी चीज़ को दर्शाते हैं, जो कि हमारे 100 साल पुराने हैं, 100 साल से पुराने एटलीस्ट इतने होने चाहिए, और इससे जितने पुराने हो वो सारे हमारे आर्टिक्यूट्स आते हैं, ठीक है, एंटीक्यूट्स में आते हैं, और जो कि हमारे आर्ट कल्चर को दिखाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारे कॉइन हो गया, स्क्रिप्चर हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए, हमारे पेंटिंग्स हो गई हैं, उसके साथ हमारे आर्टिकल्स हो गए, आइटम्स हो गए, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हो गए, कल्चर के रिगार्डिंग हो गए, रिलीजन, लिटरेचर, जितने भी हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, ये सारी इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट एक वर्ड यूज़ किया, तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट ये कहते हैं जो लेस देन 75 पुराने ईयर भी है ना, जो 75 ईयर्स पुराने हैं और 75 ईयर के में है, तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट है ना, ये भी हमारे एंटीक्विटीज़ के अंदर आते हैं। तो एंटीक्विटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवरअप है। अब इसके रिगार्डिंग जो हमने ये चीज़ मंगाई है, तो इसके अंदर प्रोटेक्शन वगैरह की हमारी कैसे बात करते हैं, तो इसके आपको पता है जो हमारा शेड्यूल नंबर 7 है, वो क्या कहता है कि जो प्रोटेक्शन इसके अंदर है ना, तो इसका आइटम नंबर 67 जो कि यूनियन लिस्ट को दर्शाता है, आइटम नंबर 12 जो हमारा स्टेट लिस्ट को दर्शाता है, आइटम नंबर 14 जो कि हमारे कॉन्क्रीट लिस्ट को बनाता है। तो ये तीनों की तीनों डील करती है जितने भी हमारे कल्चर के रिगार्डिंग हेरिटेज हैं, ठीक है, उनको हमें सेव करना है, उनको सेफ एंड सिक्योर रखना है, अपना बचा के रखना है, उसके रिगार्डिंग ये तीनों मिलके इसके रिगार्डिंग बात करती है। तो जैसे आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे एंटीक्विटीज़ थे, ठीक है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे एंटीक्विटी एक्सपोर्ट हो गए थे 1947 से पहले, उसमें क्या कहा था, जो हमारे एक्ट पास हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था जो एंटीक्विटी एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट,
जो कि हमारा 1940 अप्रैल 1947 में आया था। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ मैं, ये हमारा अप्रैल 1947 में, और आपको पता है देश हमारा अगस्त में आज़ाद हुआ था। तो इससे पहले जितने भी एंटीक्विटीज़ थे, हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी एंटीक्विटी विदाउट लाइसेंस हमारे इंडिया से बाहर ना जा सके, ठीक है। यहाँ विदाउट लाइसेंस के रिगार्डिंग हमारा ये लॉ आया था, ठीक। उसके बाद हमारी बात करते हैं जो हमारे एंशियंट मोन्यूमेंट वगैरह आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन, इसका एक्ट हमारा आया था 1958 में। ये हमारे क्या कह रहा है, हमें प्रोटेक्ट करने जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह आर्किकल्चर जो हमारे हैं आर्कियोलॉजिकल हमारे साइट्स हैं, उनको हमें प्रिजर्व करना है, उनको मतलब डिकन्स्ट्रक्शन या मिसयूज़ उसका नहीं करना। तो ये एक्ट हमारे इसके रिगार्डिंग हम उसके रिगार्डिंग वो वर्क करते हैं। इसके साथ साथ हम ग्लोबल लेवल पे भी इसमें वर्क करते हैं। ग्लोबली हम क्या काम होता है इसमें, जो हमारी यूनेस्को है, ठीक है। यूनेस्को हो गया 1977 का कन्वेंशन है, जो कि हमें प्रोहिबिट करता है हर देश को कि इलीगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी हम कल्चरल प्रॉपर्टी का, रिलीजियस प्रॉपर्टी का। इसके है UNSC हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो इसे पास किया था 2015 से लेके 2016 के बीच में एक रेजोल्यूशन पास किया था। जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स की चीज़ें हैं, अगर हमारे उसके रिगार्डिंग पक्का सबूत वगैरह, तो वो कंट्री हमें वो चीज़ें हमें वापस दे देंगी। तो ये सारी की सारी हमारे। अब ये ब्रिंग बैक का क्या प्रोसेस था कि हमने अपना सामान मंगा लिया, इतना इजी थोड़ा ना होता कहीं से वापस चीज़ मंगाना। तो ब्रिंग बैक का क्या हमने पूरा कंप्लीट प्रोसीजर अपनाया है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले अगर कोई आर्टिक्यूट बहा गई है, एंड जो हमारी एंटीक्विटीज़ बाहर गई है इंडिपेंडेंस से पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारी बायलैटरल, हम मतलब दूसरे देश से बात के इंटरनेशनल टॉक करके हम उस चीज़ को मंगवा सकते हैं। दूसरी हमारे जो हमारी इंडिपेंडेंस हो गई थी, और इंडिपेंडेंस होने के बाद जो हमारे इंडिपेंडेंस देश आज़ाद हुआ था उसमें 1976 से पहले, ठीक है, 1976 से पहले कोई चीज़ गई है तो उसमें भी बायलैटरल का बात करके और कुछ प्रूफ के साथ हम मंगा सकते हैं। और इवन यूनेस्को कन्वेंशन का हम इसके रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और 1976 के बाद, अप्रैल के बाद से बाद ये जो गई है, ये पहले बिफोर की बात यहाँ पे हो रही है और ये आफ्टर की बात हो रही है। तो इसमें भी हम सेम तरीके से हम चीज़ों को मंगवा सकते हैं। तो ये हमारे एंटीक्विटीज़ के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।